माध्यम और तकनीक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पेंसिल स्केचिंग, चारकोल, पेस्टल, जल रंग का परिचय। चित्रकला के माध्यम और तकनीक क्या हैं? चित्रकला एक विशाल क्षेत्र है और इसमें अनगिनत माध्यम हैं, और तकनीकी की बात जब हम करें तो उसमें बहुत सारी तकनीकें मौजूद हैं। माध्यम वह सामग्री है जिसका उपयोग करके चित्रकला की जा सकती है, चित्रकार चित्र बना सकता है, जबकि तकनीक वह तरीका है जिससे उस माध्यम का उपयोग किया जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख माध्यम और तकनीक दी गई हैं। प्रमुख माध्यम: चित्रकला में उपयोग होने वाले माध्यमों को मोटे तौर पर शुष्क और आर्द्र माध्यमों में बांटा जा सकता है। शुष्क, ड्राई मीडियम, इनमें पानी या किसी अन्य तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल विभिन्न कठोरता S से B तक में आती है और इनका उपयोग रेखा चित्र, छायांकन और विस्तृत कार्यों के लिए किया जाता है। चारकोल, यह जली हुई लकड़ी से बनता है और गहरे तीव्र काले रंग के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग अक्सर स्केचिंग और बड़े पैमाने के चित्रों में किया जाता है, जहां गहरी छाया और मुलायम प्रभाव चाहिए होते हैं। पेस्टल, ये रंगीन पाउडर से बनी हुई छड़ें होती हैं जो बाइंडर से जुड़ी होती हैं। पेस्टल मुलायम तेल और वाटर सॉल्यूबल हो सकते हैं। ये चमकीले और संतृप्त रंग प्रदान करते हैं और सीधे कागज पर लगाए जाते हैं। चॉक, यह प्राकृतिक खनिजों से बना होता है और रंगों में भी उपलब्ध होता है। क्रेयॉन, मोम आधारित या तेल आधारित क्रेयॉन बच्चों और कलाकारों दोनों द्वारा उपयोग किया जाते हैं। ये चिकने और चमकीले होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्द्र तरल माध्यम की। इनमें रंगों को पतला करने या उन्हें सतह पर लगाने के लिए तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। जल रंग, यह पानी में घुलनशील रंग होते हैं जो अक्सर कागज पर लगाए जाते हैं। ये पारदर्शी होते हैं और परतों में लगाए जाने पर नीचे के रंग दिखाई देते हैं। पोस्टर कलर, ये भी पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन जल रंग के विपरीत ये अपारदर्शी होते हैं। इनमें सफ़ेद पिगमेंट मिला होता है जिससे ये भारी और हल्के मैट फिनिश देते हैं। तेल रंग, ये पिगमेंट को तेल के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। ये धीरे धीरे सूखते हैं जिससे कलाकार को काम करने और रंग को मिलाने के लिए अधिक समय मिलता है। इन्हें कैनवास, लकड़ी के बोर्ड या अन्य तैयार सतहों पर लगाया जाता है। एक्रिलिक रंग, ये पानी में घुलनशील होते हैं और सूखने पर जल प्रतिरोधी बन जाते हैं। ये तेल रंगों की तरह मोटे लगाए जा सकते हैं या जल रंगों की तरह पतले वॉश के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। ये तेज़ी से सूखते हैं और बहुमुखी होते हैं। टेम्परा, इस माध्यम में पिगमेंट को अंडे की जर्दी, गोंद या अन्य बाइंडर के साथ मिलाया जाता है। यह अक्सर लकड़ी के पैनलों पर लगाया जाता था और पुनर्जागरण काल में लोकप्रिय था। स्याही, ड्राइंग और पेंटिंग दोनों के लिए उपयोग की जाती है। यह पेन, ब्रश या अन्य उपकरणों से लगाई जा सकती है और पतली से लेकर घनी तीव्र रेखाओं तक विभिन्न प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। अब कुछ तकनीकों की बात करेंगे। प्रमुख तकनीकें: चित्रकला की विभिन्न तकनीकें माध्यम के प्रयोग के तकनीकी को समझने के संदर्भित को हम जानते हैं। पहला, चित्रण की सामान्य तकनीकें। ब्रश स्ट्रोक्स, ब्रश को सतह पर चलाने का तरीका। यह मोटा, पतला, चिकना, खुरदरा हो सकता है और चित्र में बनावट और गति जोड़ता है। वॉश, जल रंग या पतले एक्रिलिक में यह एक पतली पारदर्शी परत होती है जो पूरे क्षेत्र को कवर करती है। लेयरिंग, एक के ऊपर एक रंगों की परतें लगाना। इससे गहराई, जटिलता और विभिन्न रंगत प्राप्त होती है। ब्लेंडिंग, दो या दो से अधिक रंगों को धीरे धीरे एक दूसरे में मिलाना ताकि कोई स्पष्ट सीमा ना दिखे। ग्लेजिंग, तेल या एक्रिलिक में यह अपारदर्शी रंगों की पतली परतें लगाना जो नीचे के रंगों को प्रभावित करती है और चमक से जोड़ती है।
इम्पेस्टो, रंगों को इतनी मोटी परत में लगाना कि वे सतह पर उभरे हुए दिखें। यह चित्र में बनावट और त्रिआयामिता को जोड़ता है। ड्राई ब्रशिंग, ब्रश का बहुत कम रंग लेकर हल्के हाथों से लगाना, जिससे एक खुरदरा टूटा हुआ प्रभाव मिलता है। स्टम्पिंग, छोटे छोटे बिंदुओं का उपयोग करके रंग और छाया बनाना। स्कम्बिंग, ब्रश से हल्के हल्के गोलाकार स्ट्रोक लगाना ताकि नीचे का रंग थोड़ा दिखाई दे। फ्रोटेज, एक बनावट वाली सतह पर कागज रखकर पेंसिल या चारकोल से रगड़ना, जिससे उस सतह की बनावट कागज पर उतर आए। विशेष तकनीकी की कुछ बातें करेंगे, जैसे फ्रेस्को। यह भित्ति चित्रण की एक तकनीक है जिसमें गीले प्लास्टर पर सीधे रंग लगाए जाते हैं, जैसे अजंता के भित्ति चित्र। फ्रेस्को, सूखी दीवार पर रंग लगाना। फ्रेस्को ब्यूनो, ताजे गीले प्लास्टर पर रंग लगाना। मिक्स मीडिया, दो या दो से अधिक विभिन्न माध्यमों या तकनीकों का एक ही कलाकृति में उपयोग करना, जैसे जल रंग के साथ पेंसिल या एक्रिलिक के साथ कोलाज। कोलाज, विभिन्न सामग्रियों, कागज, कपड़ा, तस्वीरें आदि को एक सतह पर चिपकाकर चित्र बनाना। छापा चित्रण, इसमें एक मैट्रिक्स जैसे लकड़ी का ब्लॉक, धातु की प्लेट या स्क्रीन से कई प्रिंट बनाना शामिल है। वुडकट, लकड़ी के ब्लॉक पर डिजाइन खोदना। एचिंग, धातु की प्लेट पर एसिड का प्रयोग करके डिजाइन बनाना। लिथोग्राफी, तेल और पानी के प्रति आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित स्क्रीन प्रिंटिंग। यह एक जाली वाली स्क्रीन का उपयोग करके स्याही को सतह पर ढकेलना। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि चित्रकला में शुष्क, पेंसिल, चारकोल, पेस्टल और आर्द्र, वाटर कलर, ओनियल, एक्रेलिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ब्रशवर्क, लेयरिंग, वॉश, ब्लेंडिंग जैसी तकनीकें चित्र को गहराई और यथार्थ प्रदान करती हैं। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अभ्यास, सरल वस्तुओं और दृश्यों का अवलोकन और चित्रण। चित्रकला के अभ्यास क्या हैं? चित्रकला में अभ्यास करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो धैर्य, समर्पण और अवलोकन पर निर्भर करती है। यह सिर्फ ब्रश या पेंसिलिंग चलाने से कहीं ज़्यादा है। यह देखना, समझना और फिर अपनी समझ को कैनवास पर उतारना। इसमें सबसे मूल बातों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले चित्रकला के मूल तत्वों को समझना और उन पर अभ्यास करना जरूरी है। रेखाएं, सीधी, घुमावदार, मोटी, पतली, अलग अलग तरह की रेखाएं बनाने का अभ्यास करें। सिर्फ रेखाओं से ही वस्तुओं का आकार और गति दर्शाई जा सकती है। आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और जैविक आकृतियाँ, पत्तों, बादलों जैसी बनाने का अभ्यास करें। दुनिया की हर वस्तु इन्हीं आकृतियों के संयोजन से बनी है। तान और मूल, पेंसिल या चारकोल के हल्के से गहरे तक की टोनल रेंज बनाने का अभ्यास करें। यह प्रकाश और छाया को समझने की कुंजी है जो चित्र में गहराई और त्रिआयामिता लाती है। परिप्रेक्ष्य, एक बिंदु, दो बिंदु परिप्रेक्ष्य को समझें और उसका अभ्यास करें। यह वस्तुओं को दूरी और गहराई में सही दिखाने में मदद करता है। संयोजन, सीखें कि अपनी ड्राइंग या पेंटिंग में तत्वों को कैसे व्यवस्थित करें ताकि वह आकर्षक और संतुलित लगे। नंबर 2, अवलोकन महत्वपूर्ण है। अवलोकन से मतलब है यहाँ ऑब्जर्वेशन से। एक कलाकार के लिए देखना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। बारीकी से देखें, चीज़ों को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उनकी बारीकियों को देखें। उनमें प्रकाश कहाँ से आ रहा है, छाया कहाँ पड़ रही है, उनकी बनावट कैसी है, उनके रंग कैसे बदल रहे हैं। फोटो से बचे। शुरुआती दौर में
सीधे वस्तुओं या दृश्यों को देखकर स्केच और पेंट करें, ना कि फोटो से। फोटो से फ्लैट होती है, जबकि वास्तविक जीवन में आप गहराई और बदलती रोशनी को महसूस कर सकते हैं। निरंतर अवलोकन, अपने आसपास की हर चीज़ को एक संभावित चित्रकला विषय के रूप में देखें। चलते फिरते लोगों को, पेड़ों को, इमारतों को देखें और मन ही मन उनका विश्लेषण करें। नंबर 3, नियमित अभ्यास। चित्रकला में महारत हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह लगातार अभ्यास से ही आता है। रोज अभ्यास करें, हर दिन कुछ न कुछ स्केच करने या पेंट करने का लक्ष्य रखें, भले ही वह 15-20 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। नियमितता महत्वपूर्ण है। स्केच बुक रखें, हमेशा अपने पास एक छोटी स्केच बुक और पेंसिल रखें। जब भी आपको कुछ दिलचस्प लगे उसे तुरंत स्केच कर लें। धैर्य रखें, शुरुआत में निराशा हो सकती है, लेकिन हिम्मत ना हारें। हर अभ्यास सत्र आपको थोड़ा बेहतर बनाता है। नंबर 4, विभिन्न माध्यम और तकनीकों के साथ प्रयोग करें। अलग अलग सामग्री और तरीकों को आजमाएं। माध्यम बदलें, पेंसिल से चारकोल, चारकोल से जल रंग से एक्रिलिक या तेल रंग। विभिन्न माध्यमों को आजमाएं। हर माध्यम की अपनी विशेषता होती है और वो आपको अलग अलग तरह से सोचने पर मजबूर करेंगे। तकनीकें सीखें, ब्रश स्ट्रोक, ब्लेंडिंग, ग्लेजिंग, इम्पेस्टो जैसी विभिन्न तकनीकों को समझें और उनका अभ्यास करें। इस बारे में YouTube पर बहुत से ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। गलतियों से सीखें, गलतियां करने से ना डरें। हर गलती सीखने का एक अवसर प्रदान करती है। नंबर 5, विषयों में विविधता लाएं। एक ही तरह की चीज़ें बनाने से बचें। स्थिर जीवन, स्टिल लाइफ, घर की वस्तुओं को इकट्ठा करें और उन्हें अलग अलग रोशनी में व्यवस्थित करके पेंट करें। यह आपको संयोजन, प्रकाश और छाया को समझने में मदद करेगा। भूदृश्य, लैंडस्केप, बाहर जाकर प्राकृतिक दृश्यों को पेंट करें। इससे आपको गहराई, रंग मिश्रण और वातावरण को पकड़ने का अभ्यास मिलेगा। पोर्ट्रेट और फिगर्स, इंसानों और जानवरों के चेहरे और शरीर का अध्ययन करें। लाइव मॉडल सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन तस्वीरों से भी अभ्यास कर सकते हैं। अमूर्त कला, कभी कभी सिर्फ रंगों और आकृतियों के साथ प्रयोग करें, बिना किसी निश्चित विषय के। यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। नंबर 6, दूसरों के काम का अध्ययन करें। महान कलाकारों के काम को देखें और उनसे प्रेरणा लें। गैलरी और संग्रहालय आदि संभव हो तो कला गैलरी और संग्रहालयों का दौरा करें। असली कलाकृतियों को देखना अलग अनुभव होता है। कला किताबें और ऑनलाइन संसाधन, कला इतिहास की किताबें पढ़ें और ऑनलाइन कला दीर्घाओं को देखें। ध्यान दें कि दूसरे कलाकारों ने समस्याओं को कैसे हल किए हैं। अपने पसंदीदा कलाकार खोजें, उन कलाकारों को खोजें जिनका काम आपको पसंद है और उनके शैली और तकनीकों का अध्ययन करें। नंबर 7, प्रतिक्रिया लें और स्वयं का मूल्यांकन करें। फीडबैक लें, अपने काम को विश्वसनीय मित्रों, परिवार के सदस्यों या अन्य कलाकारों को दिखाएं और उनकी रचनात्मकता आलोचना सुनें। स्वयं का मूल्यांकन करें, अपने काम का मूल्यांकन करें। आप क्या संतुष्ट हैं? इसमें क्या सुधारा जा सकता है? यह वह व्यक्त कर रहा है जो आप व्यक्त करना चाहते हैं। इस तरह से हम अपना मूल्यांकन करें। अपने काम को सहेजें, अपने पुराने कामों को देखें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। यह आपको प्रेरित रखेगा। चित्रकला में अभ्यास एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस प्रक्रिया का आनंद लें, प्रयोग करते रहें और सीखने के लिए हमेशा खुले रहें। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि चित्रकला में निपुणता लगातार अभ्यास, धैर्य और अवलोकन से आती है। विभिन्न माध्यमों से प्रयोग, प्रत्यक्ष अवलोकन और स्वमूल्यांकन कलात्मक विकास की कुंजी है। अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।